जीवन घटना चक्र में आप सभी को स्वागत करती हूँ। घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तुलसीदास की रचना नहीं है। कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? तो साकेत जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास को जातीय भक्ति काल के जातीय कवि कहा जाता है। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? वैराग्य संदीपनी जो है वो किस कवि की रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार जो है ये तुलसीदास है। इनमें से कौन सा कथन सत्य असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो डी जो है वो असत्य है। संत तुलसीदास ज्ञान आश्रय शाखा के कवि है। ये जो है कथन गलत है। और सही कथन कौन सा है? ज्ञान आश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं और कबीर संत की कवि है। कबीर जो है वो संत कवि है और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जो है वो रैदास की पंक्ति है। ये सारी जो है ए बी और सी ये तीनों जो पॉइंट है वो तीनों पॉइंट सही है और गलत जो है ये डी गलत है। ज्ञान आश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर जो है वो संत कवि है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति हैं। संत तुलसीदास राम आश्रय शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। भक्ति काल की राम आश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि है? भक्ति काल की राम आश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि है? तो तुलसीदास जो है वो भक्ति काल के राम आश्रय शाखा में से कवि है। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो डी जो है वो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन नहीं हुआ है राम भक्ति काव्य में। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, बल्कि यह कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है। शेष राम भक्ति काव्य की विशेषता है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है। तो कौन सी भाषा में जो है विनय पत्रिका रचित है? तो ये ब्रज भाषा में विनय पत्रिका रचित है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में है। इसमें स्वामी की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है। विनय पत्रिका का अर्थ है अर्जी प्रस्तुत की है। इसमें दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह हुआ है। विनय पत्रिका की भाषा जो है वो कौन सी भाषा है विनय पत्रिका की? तो ये ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा जो है ये ब्रज भाषा है। ओके फ्रेंड्स, आगे के हम क्वेश्चन देखते हैं। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना है तो ये तुलसीदास की है। विनय पत्रिका जो रचना है ये तुलसीदास की है। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं तुलसीदास। कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास का ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर व रसमय गीति काव्य है। इसमें कवि की बाल्यावस्था और गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कवित्व शैली में है। कृष्ण गीतावली में कुल जो है वो 61 पद है और इसके कुछ पद जो है वो सूरसागर में भी पाए जाते हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता जो है वो तुलसीदास है। कृष्ण गीतावली के रचयिता जो है वो तुलसीदास है। कृष्ण गीतावली के रचनाकार जो है वो तुलसीदास है।
कृष्ण गीतावली के जो रचनाकार है वो तुलसीदास है। कृष्ण गीतावली नामक काव्यकृत के रचनाकार जो है वो तुलसीदास है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता जो है वो तुलसीदास है। और इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो रसमंजरी जो है ये तुलसी की रचना नहीं है। तुलसीदास की रचना जो है ये रसमंजरी नहीं है। रसमंजरी जो है वो नंददास की रचना है और यह नायिका भेद की पुस्तक है जो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रचित है। शेष रचनाएं तुलसीदास द्वारा रचित है। तुलसीदास जी ने भी भंवर गीत परंपरा के अंतर्गत भंवर गीत जो है वो की रचना की है जो संकलित है। तो इसमें तो कृष्ण गीतावली में तुलसीदास जी की समस्त जो रचनाओं में कृष्ण विषयक केवल एक रचना कृष्ण गीतावली की उपलब्ध होती है। जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधी पद संग्रहित है, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी 61 पद जो है वो संग्रहित है। इन पदों में कृष्ण की बाल लीला एवं भंवर गीत प्रसंग का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। कृष्ण गीतावली के भंवर गीत संबंधी पदों में भंवर का स्पष्ट उल्लेख न होकर उद्धव के लिए मधुकर और मधुप आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन पदों में गोपियों के मर्यादा और मंडित रूप का परिचय मिलता है। सूर की गोपियों की सी प्रगल्भता के दर्शन तुलसी की गोपियों में नहीं होते और नंददास की गोपियों के समान वाक्पटु और तर्कशील भी नहीं है। इनमें आघात भावुकता और दीनता और विनयशीलता, झिझक और शालीनता के दर्शन होते हैं। वे सरल स्वभाव की विश्वासमय भक्त नारियां हैं। इनमें प्रेम, लक्ष्मण भक्ति के प्रति दृढ़ आस्था एवं विश्वास है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने प्रियतम का साक्षात्कार है। भक्ति काल के किसी कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है तो किसने किया है? तो तुलसीदास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। तुलसीदास ने अवधि में लेखन के साथ संस्कृत की परंपरा को अक्षुण्ण रखा और तुलसीदास ने अपने काव्य में छंद का समुचित निर्वाह किया। गीतावली जो है वो एक मुक्तक काव्य है। गीतावली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। तुलसी जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी कुशल है। गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली आदि में मुक्तक कथा कही है। किसने? तो तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो ये उत्तरकांड में वर्णित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना और विश्व पार्वती संवाद, गरुड़ मोह तथा गरुड़ जी का काकभूषुंडी जी से राम कथा एवं राम महिमा सुनना, काकभूषुंडी जी के पूर्व जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति और निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़ के 7 प्रश्न और काकभूषुंडी जी के उत्तर आदि विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो
संवाद का संबंध नहीं है, तो रामचंद्र का संबंध जो है वो विकल्प में दिए गए सभी संवाद से है। तो कौन कौन से संवाद से है? तो शिव पार्वती संवाद, राम सीता संवाद और यज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद और काकभूषुंडी गरुड़ संवाद, ये सभी जो है ये तो रामचरितमानस से संवाद का संबंध है। नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ए गलत है और आर जो है वो सही है, तथा ए की सही व्याख्या और आर की गलत व्याख्या है। राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय जो है धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। यह कथन जो है ये सही नहीं है। जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम को प्रधानता स्वाभाविक है। अब कृष्ण भक्ति के काव्य के बारे में हम अब रिवीजन करेंगे। तो सूरदास के विषय में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो सूरदास के बारे में कौन सी कथन जो है वो गलत है? तो ए जो है ये गलत है। सूरदास को सभी विद्वान जन्म अंध मानते हैं। सूरदास को सभी विद्वान जो है वो जन्म अंध मानते हैं। भाव प्रकाश हरि राय कृत और निज वार्ता गोकुलनाथ कृत के आधार पर सूरदास अंधे माने गए हैं, किंतु राधा कृष्ण के रूप में सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर विद्वान सूरदास को जन्म अंध स्वीकार नहीं करते। श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि सूर वास्तव में जन्म अंध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्म अंध नहीं कर सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूर सागर के कुछ पदों में यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागी कहते हैं, पर सब समय इनके अक्षर अर्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।